पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हजरात गिरामी, इस पैगाम को हमें समझना होगा। आज का शायर क्या कहना चाहता है, क्या पैगामात वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता है, जो कुछ वो देखता है उसे किस अंदाज से अपनी शायरी का हिस्सा बनाकर किस पैगाम के साथ आप तक पहुंचाना चाहता है, इसका नमूना देखना है। अच्छे अशार, खूबसूरत लहजा, आसान लफ्जियात में अशार कहने का हुनर और साथ ही साथ उसे खूबसूरत आवाज की गूंज में सजाकर मुशायरे की महफिल में कामयाबी के साथ अपने कलाम का जादू चलाने वाला शायर अल्ताफ ज़िया मालेगांवी, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं। देखिए, नया भी कह रहे हैं और पुराने की पर्ची भी दे रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता ये क्या माजरा है। पढ़ता हूं, सुनिए जी। अगर अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। अगर ईमान सलामत है, अगर ईमान सलामत है, अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। और बतौर खास ये शेर मुलाहाजा फरमाए। ज़ियादा बोलने से तो, ज़ियादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। ज़ियादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। अदब की हद में रहने से सुखन मैला नहीं होता। अदब की हद में रहने से सुखन मैला नहीं होता। सुखन मैला नहीं होता। दोस्तों, मुझे इंतज़ार था आप जैसे इबादत गुजार लोगों का, जिनके सीने में कुरान महफूज है। जिस तरीक़े से भी आपने ये दो शेर सुने हैं मुझे गवारा है, लेकिन अगर जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ इस पर भी ऐसी ही दाद मिली जैसी मिली है तो मेरी चेयर खाली है, मैं जाकर बैठ जाऊँगा। शेर पढ़ता हूँ, मुलाहाजा फरमाएं। अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। जिन्हें आयात कुरानी, जिन्हें आयात कुरानी ज़बानी याद है उनकी, जिन्हें आयात कुरानी, जिन्हें आयात कुरानी ज़बानी याद है उनकी,
लाद महफूज रहती है, कफन मैला नहीं होता, लाद महफूज। वाह 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 भाई अल्ताफ जिया, ये शेर जाहिर है कि देवबंद से अच्छा कहाँ सुना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं और आपका जहां हजारों की तादाद में हुफ्फाज इकराम यहाँ हमारे सामने मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस शेर को एक बार फिर इनायत करें। जी जनाब नदीम अल्ताफ। भाई, मैं जी बिल्कुल भाई। हाजिर करता हूँ। पढ़िए पढ़िए भाई। मगर ईमान जिन्हें आयात कुरानी ज़बानी याद है उनकी। क्या कहना। वाह वाह। कहीं ऐसा ना हो कि एक दफा पढ़ लिया मैंने तो दूसरी दफा आप चुप हो जाएं, दूसरी दफा तो आप उससे भी ज्यादा दुआओं से नवाजें, जो चुप था उसे भी कहें कि आप चुप न रहें, एक मौका और मिला है। पढ़िए पढ़िए। पेश करता हूं अदनान भाई, देखिएगा। मगर जिन्हें कुरान की आयत, जिन्हें आयत कुरानी, जिन्हें आयत कुरानी ज़बानी याद है उनकी, लाद महफूज रहती है, कफन मैला नहीं होता, कफन मैला नहीं होता, कफन मैला नहीं होता। मेरा जी चाह रहा है कि इसमें दो पाकीज़ा मिसरें और भी हैं। जिस वक्त मैंने नात पढ़ी थी, बहुत अकीदत और मोहब्बत से आपने नवाजा था, बड़ी संजीदगी से और बड़ी मोहब्बत से आपने वो नात सुनी थी। दो मिसरे और आप तक पहुंच रहे हैं और मैं देख रहा हूं आप लोगों को ज़ेबा नहीं दे रहा कि खड़े होकर आप डांस करके दाद दें, बैठकर भी दाद दे सकते हैं आप। तो मैं एक दो मिसरे और पढ़ता हूं और आपकी इस तहजीब को सलाम करता हूं। मुरादा फरमाएं। इरशाद। अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। सुने, मदीने की ज़मीं का एक एक ज़र्रा है पाकीज़ा, मदीने की ज़मीं का एक एक ज़र्रा है पाकीज़ा, वहाँ की खाक मलने से बदन मैला नहीं होता, वहाँ की खाक मलने से बदन मैला नहीं होता, बदन मैला नहीं होता। ये आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाए। असलम मुखिया जी देखिएगा, पेश करता हूँ। जी भाई। और ये शेर सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरी पूरी कौम की तरफ से उन तक पहुँचाना चाहता हूँ जो हमें दुख दे रहे हैं। पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाए। हमारे मुल्क के रहबर, हमारे मुल्क के रहबर, मेरा साथ देंगे ना आप सब इंशाअल्लाह। हमारे मुल्क के रहबर, हमारे मुल्क के रहबर नशे में चूर रहते हैं, हमारे मुल्क के रहबर नशे में चूर रहते हैं। अगर ये होश में होते वतन मैला नहीं। वाह 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 वाह। अगर ये होश में होते वतन मैला नहीं होता। जनाब अल्ताफ जिया से मैं गुजारिश करता हूं कि एक गजल के चंद शेर और पढ़ने के लिए माइक पर आ जाएं।
जनाब अल्ताफ जिया। कार्तिकेय राणा साहब हमारे मेहमान मुअज्जिज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव इस्तकबाल कर रहे हैं जनाब अल्ताफ जिया का। मैं अल्ताफ जिया से गुजारिश कर रहा हूं कि यहाँ के लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपका फर्ज बनता है कि गजल के चंद अशार और पेश करें। मैं 2 शेर पढ़ के मैं आप सबसे जी पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ। मतला एक शेर जो बिल्कुल नया है, जो मैंने अभी कहीं भी नहीं पढ़ा, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। लेकिन आप लोग मेरा साथ दें ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैंने जो लिखा है वो कुछ सलीके तरीके का है। जी भाई इरशाद। मंजिल लिखा, सुने दोस्तों, मंजिल लिखा क़याम लिखा, धाम लिख दिया। मंजिल लिखा, कयाम लिखा, धाम लिख दिया। मतलब तो आप बहुत ही खूबसूरती से सुनेंगे और जिस वक्त शेर आप तक पहुंचेगा, देखिए ये तमाम खामोश हैं। जब पलटो तो बोलते वाह वाह क्या बात है, लेकिन ये लोग भी दाद देंगे शेर पर, मतले पर, आप सब शेर पर। ये लोग पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं। मंजिल लिखा क़याम लिखा, धाम लिख दिया। मंजिल लिखा क़याम लिखा, धाम लिख दिया। मंजिल लिखा क़याम लिखा, धाम लिख दिया। दुश्वारियों को राह का आराम लिख दिया। मंजिल लिखा क़याम लिखा, धाम लिख दिया। मंजिल लिखा क़याम लिखा, धाम लिख दिया। बहुत से शेर तगज़ुल के पढ़े गए। मुंतजिर साहब थे, पता नहीं उनको किसने चोट मारी है। एक भी शेर उन्होंने ऐसा पढ़ा ही नहीं जिसमें हुस्न और इश्क की तारीफ हो। ये शेर मैं उनकी नज़्म करता हूँ अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से पेश करता हूँ। मुलाजा में मंजिल लिखा क़याम लिखा, धाम लिख दिया। नदीम फर्रुख साहब आपके भी हवाले करता हूँ। जी भाई इरशाद। पूछा किसी ने मुझसे, बता जिंदगी है क्या। पूछा किसी ने मुझसे, बता जिंदगी है क्या। मैंने कलम उठा के तेरा नाम लिख दिया। पूछा किसी ने मुझसे, बता जिंदगी है क्या, मैंने कलम उठा के तेरा नाम लिख दिया। जनाब अल्ताफ जिया अपना कलाम पेश करके रुखसत हुए। हजरात गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हाँ अल्ताफ जिया को आपने एक बार फिर हुक्म देकर बुलाया है और फरमाइश की है, तो जाहिर है कि अब आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। आप उन्हें इसी तरह से मोहब्बतों से सुनेंगे, हमें ये यकीन है। देवबंद का ये मेले का बहुत खूबसूरत मुशायरा, देखिए दोस्तों, जिसमें अल्ताफ जिया अपने कलाम के साथ इस मुशायरे की कामयाबी को यकीनी बना रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि गजल के चंद अशार और पेश करें। मैं पढ़ता हूं। देखिए, मैं एक बात अर्ज कर दूं, अल्लाह गवाह है, शायर
माइक से जब हटता है तो इसलिए हटता है कि फिर उसे बुलाया जाए, लेकिन बखुदा मैं इसलिए नहीं गया था कि मुझे फिर बुलाया जाए। मुशायरा बहुत 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 ताख़ीर से शुरू हुआ है और हमारे शायर बहुत ज़्यादा हैं, मैं इसलिए यहाँ से हट रहा हूँ। आप लोग अगर कुछ और समझ रहे हो तो उसका एक माहौल बन गया है। तो आइए मैं वो गज़ल सुना दूँ जो नदीम फ़ारूक साहब, जो मेरे बड़े भाई हैं, अक्सर वो मुझसे फरमाइश करते हैं। मेरे तमाम शायर जिसे सुनकर खुश होते हैं, मैं आज आप तक वो पहुंचाना चाहता हूं। और ख़ास तौर से मेरे मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, हमारी अंजुम रहबर भाभी साहबा यहाँ मौजूद हैं, जौहर साहब, शबीना साहबा में जो भाभी हैं, इन चारों को नज़र में रखिए, इसलिए कि मैं उनका छोटा भाई हूँ, उनका देवर हूँ। मैं उन तक के ये बात पहुँचाना चाहता हूँ और आप सबसे मोहब्बतें हासिल करना चाहता हूँ। मुलाज़म इरशाद इरशाद। मूड में आ जाएं आप सब। एक एक मिसरे पर आपकी मोहब्बतें चाहिए और मुझे किस्तों में नहीं, पूरी तादाद जितनी है मुशायरे की, तमाम लोग मुझे अपनी दुआओं से नवाजें। पेश करता हूँ नदीम भाई जी। मुझको अपना बना चुकी हो क्या, 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 मुझको अपना बना चुकी हो क्या। मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या। जो चुप हैं उन पर शक हो रहा है मुझे। सही बात। आईना तुमको देखता होगा, आईना तुमको देखता होगा। अब देखता हूँ कौन खामोश रहता है। मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या, आईना तुमको देखता होगा, आईना तुमको देखता होगा, तुम भी आईना देखती हो क्या, तुम भी आईना देखती हो क्या, तुम भी आईना देखती हो क्या। हुस्न पर रोज आ रहा है शबाब, 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 हुस्न पर रोज आ रहा है शबाब। रोज सदका उतारती हो क्या, रोज सदका उतारती हो क्या, रोज सदका उतारती हो क्या। इश्क पर बात करती रहती हो, इश्क पर बात करती रहती है, इश्क पर ज़ियाउद्दीन भाई देशी भाषा, वाह। अरे लिफाफा नहीं है ये, इश्क पर लिफाफा नजर आ रहा है। बहुत तेज लोग हैं जी, कागज भी लिफाफा नजर आ रहा है आपको। इसमें क्या लिखा है बताऊं? कि अल्ताफ भाई आप बैठ जाएं। अब बैठ जाऊं मैं, आप मुझे बताएं मैं पढ़ूं। इश्क पर बात करती रहती हो, मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या, इश्क पर बात करती रहती हो। वाह वाह।
इश्क पर बात करती रहती हो, इसका अंजाम जानती हो क्या? इसका अंजाम जानती हो क्या? इसका अंजाम जानती हो क्या? चलते चलते मैं चौक पड़ता हूँ, चलते चलते मैं चौक पड़ता हूँ, चलते चलते मैं चौक पड़ता हूँ। वाह वाह भैया, ये नहीं होगा भाई भाई, कोई बात चलते नहीं, आपको मालूम मुझको नहीं। अपना बना चुकी हो। सुने दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर आप तक पहुंच रहा है। जी अल्ताफ, चलते चलते मैं चौक पड़ता हूँ, क्या कहना? मुझको अपना बना चुकी हो क्या? मेरे बारे में जानती हो क्या? चलते चलते मैं चौक पड़ता हूँ, चलते चलते मैं चौक पड़ता हूँ। तुम मेरे साथ चल रही हो क्या? तुम मेरे साथ चल रही हो क्या? तुम मेरे साथ चल रही हो क्या? और एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर मुलाजा फरमा लें। आज हालत अजीब है दिल की, आज हालत अजीब है दिल की, आज हालत अजीब है दिल की, आज हालत अजीब है दिल की। तुम्हें आज हालत अजीब है दिल की, आज हालत अजीब है दिल की। तुम मुझे याद कर रही हो क्या? तुम मुझे याद कर रही हो क्या? अभी आखिरी शेर पढ़ता हूँ और इसमें देखना ये चाहता हूँ कि वो कौन है जो बैलेंस तो कर देते हैं लेकिन उन तक कॉल नहीं पहुँचती, किसी और को कॉल होती है। मैं पेश करता हूँ मुलाजा फरमाएं। तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती? तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती? एक एक शख्स शिरकत करे। मुझको अपना बना चुकी हो क्या? तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती? क्या कहना? तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती? मेरा नंबर उड़ा चुकी हो क्या? मेरा अल्ताफ जिया ने आपकी फरमाइश पर एक बड़ी रंगीन और खूबसूरत सी गजल पेश की जिसमें महबूब से सीधे सीधे बातचीत की जा रही थी।